बच्चों, आज हम करेंगे पद बंध। नाम से ही समझ में आ रहा है, पद को जो बांध ले वो पद बंध कहलाता है। और आज हम इस टॉपिक को सीखेंगे नहीं बल्कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सीख तो हम पहले वाले वीडियो में ही चुके हैं, तो आज हम इस पदबंध टॉपिक से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि जो नजदीकी आपके एग्जाम आने वाले हैं उसमें आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न है, वजीर अली की जाबाजी और साहसिक कारनामों से सभी परिचित थे। वाक्य में से विशेषण पदबंध चुनकर लिखना है। बच्चों, एक बार आप भी कमेंट करते रहना ताकि मुझे भी पता चले और आपको भी पता चले कि आप कितने आंसर सही कर रहे हो और किस लेवल पर हो इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपका जो पहला प्रश्न है, जिसका कमेंट आप वीडियो को रोक कर भी कर सकते हो, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं। वजीर अली की जाबाजी और साहसिक कारनामों से सभी परिचित थे। वाक्य में से विशेषण पदबंध चुनना है। विशेषण पदबंध समझ रहे हो ना? संज्ञा या सर्वनाम से पहले कुछ शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं, उन्हीं को आपको चुनना है और इसका उत्तर होगा विशेषण पदबंध का जाबाजी और साहसी। ये है जाबाजी और साहसिक कारनामे, उसकी संज्ञा हो गई। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वे मां से कहानी सुनते रहते हैं। वाक्य में क्रियापद बंध कौन सा है? क्रियापद बंध छांटना है। कई बार तो आपको पद बंध दे दिया जाएगा, उसका भेद बताना होगा, और कई बार वाक्य मिल जाएंगे आपको जिसमें से आपको पर्टिकुलर भेद का जो पद बंध है वो छांटना है। जैसे इसी में वे मां से कहानी सुनते रहते हैं, वाक्य में क्रियापद बंध। क्रियापद बंध तो आसान है, क्रिया छांटनी होती है एक तरह से, जो क्रिया का एक समूह है, और वो समूह है सुनते रहते हैं। ये तीनों शब्द क्या है? क्रिया है, और ये पद का बंध है, यानी पदों को बांधने वाले हैं। चलिए, वे मां से कहानी सुनते रहते हैं, इसका उत्तर होगा सुनते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखो। अगला प्रश्न है, सबकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों हैं? देखो बच्चों, अब यहां पर कुछ शब्द अंडरलाइन कर दिए गए, और आपको मैंने वीडियो में भी समझाया था, अंडरलाइन का जो लास्ट वर्ड है वो आपको देखना है, और वो अगर संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध। तो यहां पर देखो, आप है सर्वनाम, इसीलिए कौन सा भेद होगा? ये होगा सर्वनाम पदबंध। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। मैं खेलते कूदते कक्षा पास कर लेता हूं। वाक्य में पदबंध का भेद बताना है। देखो बच्चों, यहां पर भी कुछ शब्द अंडरलाइन है, और अंडरलाइन जो शब्द हैं वो कूदते यहां तक हैं, और दो ही शब्द हैं, खेलते और कूदते, और ये किसी की विशेषता बता रहे हैं। किसकी? क्रिया की। पास करना क्या है? क्रिया है, और पास करने की कुछ विशेषता है कि वो खेलते कूदते कर लेता है। यहां पर कक्षा का विशेषण नहीं है ये खेलते कूदते। ध्यान से देखोगे तो खेलने कूदने की या पास होने की बात हो रही है, ना कि कक्षा। कक्षा कोई विशेष्य नहीं है जो आप इसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को ढूंढे। इससे की विशेषता बताने वाले कोई शब्द नहीं है यहां पर। इसकी विशेषता जो बताई जा रही है, यानी ये खेलते कूदते, वो है क्रिया की, और इसीलिए इसका भेद होगा क्रिया पद बंध, क्रिया विशेषण पद बंध। चलिए, ये अव्यय का ही एक पार्ट मान सकते हो, क्रिया विशेषण। मैंने आपको बताया था 5 भेद बताए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया पद बंध। ये 5 भेद होते हैं जिसमें ये क्रिया विशेषण पद बंध है। क्रिया पद बंध का एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब क्रिया पद बंध का एक उदाहरण देना है। आप कोई भी कैसा भी उदाहरण दे दीजिएगा, जो इस वीडियो में बताया था वो भी दे सकते थे, या फिर कोई और अपने दिमाग में आपके आया हुआ है वो भी दे सकते हो। और ये मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि आप 5 भेदों का एक एक या 2-2 उदाहरण याद करके जाना। इससे क्या होगा? इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली देखा जाता है कि एक उदाहरण जरूर पूछा जाता है किसी भी भेद से रिलेटेड। तो जिस तरह से यहां पर भी पूछा गया है, तो आपको अगर याद होगा तो बड़ा इजीली आप लिख पाओगे, और बिना वजह के, या यूं कह सकते हो, फ्री मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्रिया पद बंध का एक उदाहरण देकर कोई भी ले दीजिए। मैंने यहां पर दिया है उदाहरण, आंदोलनकारी मॉन्यूमेंट की ओर दौड़ता चला गया। अब यहां ये देखो, दौड़ता चला, ये गया तो मिस प्रिंट हुआ है, यहां पर गया भी आएगा, तो दौड़ता चला गया, ये क्रियापद बंध है। बस इतना ही करना था हमें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखो। 3 बजे से, और हाँ, एक और बात बता देता हूं कि ये जो आप इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वगैरह, हर चैप्टर से रिलेटेड बच्चों बना रखी है वीडियो नहीं देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्री क्रैश कोर्स के नाम से। जरूर देख लेना, चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी देखने को मिल जाएंगी, और ये फ्री क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ जमा होने लगी। आदमियों तक अंडरलाइन है, और आदमियां क्या है? आदमी है संज्ञा, तो संज्ञा पद बंद हो जाएगा। चलिए सिंपल सा है, आगे बढ़ते हैं। बड़े बाजार से प्रायः सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। देखो बच्चों, अगर आपको ये पहचानने में मुश्किल आ रही है कि पता नहीं संज्ञा हो रहा है, सर्वनाम हो रहा है, विशेषण हो रहा है, पहले तो आप जाइए वीडियो देखिए। अगर वीडियो देख चुके हो फिर भी समस्या आ रही है, तो एक ही कारण है, सिंपल सा,
ना तो आपको संज्ञा, ना सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये 5 टॉपिक जो मैं समझा चुका हूं आपके लिए, वो अगर आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं और ये वीडियो नहीं देखे तो इन 5 टॉपिक की बेसिक नॉलेज जरूर ग्रहण कर लो, जिससे आपका पद बंध ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये 5 चीजों की बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते, बस तुक्के ही लगाओगे, उसमें 1-2 ठीक हो जाए तो हो जाए, नहीं तो गलत। चलिए आगे बढ़ते। बड़े बाजार के प्रायः सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। पदबंध छाटना है, देखो फहरा रहा था, अंडरलाइन है और साफ दिख रहा है यहां पर ये क्रिया है, क्रिया के ऊपर अंडरलाइन कर रखा है तो इसलिए ये क्रिया पदबंध। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण लिखिए। अब देखो एक और आपको उदाहरण आपके सामने आ गया है, एक और उदाहरण आपको लिखना है, क्रिया विशेषण पदबंध का है। आपको मैंने पहले बताया, एक एक दो उदाहरण जरूर याद कर जाना। मैंने यहां पर एक उदाहरण लिख लिया है, आप कोई भी लिख लेना। चलिए, ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। इस वाक्य में विशेषण पदबंध कौन सा है? देखो विशेषण पदबंध छाटना है, ऑब्वियसली किसी संज्ञा की ही विशेषता बताई जा रही होगी, वही विशेषण पद होगा, है ना, विशेषण पदबंध। वैसे विशेषण सिर्फ संज्ञा की विशेषता ही नहीं, सर्वनाम की भी विशेषता बताई जा रही हो तो भी विशेषण पदबंध होता है। फिलहाल हम यहां देखें तो यहां पर एक ये व्यक्ति संज्ञा ही है जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो नेक और मददगार है, और वही इसका उत्तर आएगा, एक नेक और मददगार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। उसके चर्चित साहसिक कारनामों का कारण, और एक और बात, अगर आप अदर टॉपिक्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो, खास तौर पर व्याकरण से रिलेटेड, तो वो टॉपिक का नेम कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिसका आपको बहुत जल्द वीडियो देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए उसके चर्चित, और हाँ आप इसी का भी मतलब इसी सेम टॉपिक का भी पार्ट 2 चाहते हो तो पार्ट 2 लिख देना, वो भी वीडियो मिल जाएगा। जल्दी से देखना चाहता हूं कितनी ज्यादा डिमांड आती है किस टॉपिक से रिलेटेड। उसके चर्चित साहसिक कारनामों का कारण लोग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। इस वाक्य में संज्ञा पदबंध छाट कर लिखिए। इस वाक्य में संज्ञा पदबंध छाटना, तो एक बात तो ये क्लियर है कि अंडरलाइन संज्ञा तक तो करना ही है, मतलब लास्ट वर्ड संज्ञा होगा, उससे पहले उस संज्ञा से रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे वो सब लिखने पड़ेंगे। देखो अब पहले मैं आपको उत्तर दिखाता हूं। चर्चित साहसिक कारनामे, तो ये मैंने थोड़ी देर पहले भी कुछ ऐसा ही वाक्य लिखा था, लेकिन थोड़ा सा अलग था। चर्चित साहसिक कारनामे, कारनामे यहां पर क्या है? संज्ञा है। अब आप सोच रहे हो कि संज्ञा तो यहां पर भी है लोग, लेकिन लोग से पहले देखो आप, लोग से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा जा रहा, यहां पर तो कारनामों से रिलेटेड है। क्या? चर्चित भी है कारनामे, साहसिक भी है, तो यहां तक वो अंडरलाइन आ जाएगा, या यूं कह लो कि अलग से आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन लोग जो कि संज्ञा तो है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ शब्द ऐसे हैं नहीं जो लोगों के बारे में बता रखा हो या लोग के बारे में वर्णन किया हो। ऐसी तलवार के बारे में भी कोई लोग तलवार एक जैसी चीजें नहीं है, यहां तो कारनामों के बारे में ही बात हो रही है ना, तो तलवार के बारे में बात नहीं हो रही यहां पर इससे पहले। ऐसे ही और भी जो शब्द हैं वो कहीं पर भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, इसीलिए ये वाक्य उत्तर आ जाएगा। चलिए, ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद कौन सा है? देखो नेक और मददगार, अब ये आ गया है तो इससे पहले आया है, किससे पहले? व्यक्ति तो संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, नेक और मददगार है, तो इसीलिए ये विशेषण पदबंध। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निर्भीक और साहसी वजीर अली अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था। इस वाक्य में संज्ञा पदबंध कौन सा है? देखो निर्भीक और साहसी वजीर अली, यहां पर वजीर अली के बारे में बात की जा रही है कुछ, यानी विशेषता बताई जा रही है, पर हमें करना क्या है? इस वाक्य में संज्ञा पदबंध छाटना है। अब संज्ञा पदबंध तो यही हो गया है ना, निर्भीक और साहसी वजीर अली, क्योंकि वजीर अली संज्ञा है और इसी के बारे में यहां पर बात हो रही है, इसीलिए पद का बंद यानी समूह है, पद को बांधा गया है, इसीलिए इसको पदबंध कहते हैं। यानी निर्भीक और साहसी वजीर अली, ये संज्ञा पदबंध आ जाएगा। बच्चों आप इसी तरह से डेली रिवीजन मेरे साथ करना चाहते हो तो मैं डेली इंपॉर्टेंट मटेरियल भी भेज रहा हूं। कहां? सोशल मीडिया पर, खास तौर पर टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। वैसे तो सभी सोशल मीडिया पर भेज रहा हूं, लेकिन टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पर डेली आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता ही रहता है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो जरूर हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर लेना और फ्री क्रैश कोर्स देखना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।